इस वक्त हमारे साथ वो दरिंदा सिफत इंसान मौजूद है जो अपनी सगी बेटी को अपने जुल्म और हैवानियत का शिकार बनाता रहा। जो बात सोचने से भी पहले इंसान को मर जाना चाहिए, उस बात पर यह शख्स बेरहमी से और बहुत ही बेगैरती से अमल करता रहा है। उससे हम बात करते हैं, ये वो शख्स है जो कि अपनी बेटी को अपने भाई और एक और लड़के के साथ मिलकर हैवानियत का शिकार बनाता रहा है। नाम क्या तुम्हारा? अजमल जी। क्या करते हो? दिहाड़ी मेहनत करते। का रिहायशी किस इलाके के हो? कसूर के किसी गांव के हो या किसी मोहल्ले के हो? पिंड के गंजा है। कौन से गांव के हो? गंजा है। ये तुम्हारी बेटी जो है ये कहाँ रहती थी? ये उधर साढ़े साथ रहती थी। हमारे साथ रहती थी। और हमें ये पता चला है कि तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की लहदगी होगी हुई है। हाँ जी। कितना अरसा हो गया? 4 साल हो गए। तो ये बच्चे तुम्हारे पास थे या बीवी के पास थे? नहीं, एक बच्ची मेरे पास ही, बाकी 3 उनके पास। तो क्या तुमने क्या हाल कर दिया उस बच्ची का? तुम तो उसके रखवाले थे, तुम तो उसके वालिद थे, उसके बाप थे। ये हैवानियत का खेल कब शुरू हुआ? तकरीबन 3-4 महीने हो गए। तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास कितने अरसे से रह रही थी? वो तकरीबन रह रही सी, वो जो तलाक हो गई सी ना, तो उदो मां दी इधर छड़ गई सी मेरे पास क्या। तो उस दफ़ा फिर कहता ना है 3-4 महीने बाद फिर असी करता। फिर वो तकरीबन भाईया जरा छोटा सी, पहला वो तो फिर मैं, उस तो बाद फिर छोटा जो मुंडा किसी गुआढ़ी से क्या। तो तुम्हें मौत नहीं आई उससे पहले, करने से पहले, ये सोचने से पहले तुम्हें कि जरा सा ख्याल नहीं आया कि मैं शैतान से भी बढ़कर ये अमल कर रहा हूं? तुम्हारी सगी बेटी है वो। हाँ जी। तो तुम मर क्यों नहीं गई ये सोचने से पहले? बस बोलन क्या सगी बेटी है तुम्हारी वो। हाँ जी। मुसलमान हो तुम, तो इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं हो। तो जानवरों से भी बदतर हो, जो जानवर होते हैं ना उनसे भी बदतर हो तुम। ठीक है। ठीक है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें ये बात करते हुए। 4 महीने तक उसको जुल्म का शिकार बनाते रहे तुम लोग। हाँ जी। और किसके घर में रहती? तुम्हारे अपने घर में थी या अपनी बहन के घर में थी तुम्हारे? नहीं, अपने आधे घर में। हाँ? आधे घर में। हमें तो ये पता चला कि वो फुप्पी के बच्ची से हमारी बात हुई है, तुम्हारी बेटी से। वो कहती है कि ये वो मुझे, मैं अब तो फुप्पा के घर में थी। फुप्पा के घर क्यों रखी उसको? उन्हें 8 दिन बाद फिर लै गई सी ना फुप्पा मेरी क्या, और मेरी बहन मेरी। अच्छा, उससे पहले अपने घर में उसको जुल्म का शिकार बनाते रहे तुम? हाँ जी। अपने घर में भी? हाँ जी। तो इसलिए अपनी बेटी को अपने पास लिया था तुमने? उसकी माँ के पास रहने देते, कम से कम बर्बाद होने से तो बच जाती, और तुम जैसे दरिंदे से। बस पानी की दिमाग ये खा गई। तो किस मुंह से तो अपने आप को उस बेटी का बाप कहलाते हो? बस नहीं। इसकी फुप्पो का घर कहाँ पर है बच्ची का? ओ कालीपुर को। वो क्यों लेके गई उसको अपने घर, तुम्हारे घर से उधर? वो कहती मैं लैके चली, इन्हें बोला नहीं, इनकी तबीयत खराब हो गई क्या। तबीयत खराब हो गई थी तुम लोगों की हैवानियत की वजह से? हाँ जी। तुम लोगों की बेगैरती की वजह से? हाँ जी। किस तरह ये, मुझे तो हैरत हो रही है इस शख्स की बातों पे, इस शख्स की हालत पे, कि कितना ये घटिया शख्स है कि बड़े वो हर चीज का वो जवाब जो है इतनी बेखौफी से और बेहिसी से दे रहा है। नदामत का एहसास जरा सा भी इस पे नहीं आ रहा कि थोड़ी सी बंदे को नदामत हो या बंदे को शर्मिंदगी हो। और एक बार नहीं, बारहा ये उस अपनी ही बेटी को जुल्म और हैवानियत का शिकार बनाता रहा ये शख्स। और ये हमारे मुआशरे का अलमिया है ये लोग। और गांव वालों को भी पता था इस सारे मामले का कि घर, इस बच्ची के साथ इस घर में इतना जुल्म होता है, और उस पूरे गांव वालों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर ऐसा जुल्म हो रहा था तो उनको चाहिए था कि वो रोकते, वो बताते, पुलिस को इन्फॉर्म करते। ये तो बच्ची खुद भाग के अपने नाना के पास आई तो पुलिस को पता चला और पुलिस ने फिर कार्रवाई की है। तुम कौन लोग हो? इंसान हो ये जानवर हो तुम लोग? ये शैतानों का तुम्हारा खानदान है? कौन लोग हो तुम? ये इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं है।
किस तरीके से मैंने आज तक जितने भी प्रोग्राम किए हैं, यकीन मानिए इससे बड़ी अंधेर नगरी, इससे बड़ा जुल्म, हैवानियत आज तक नहीं देखी। और कितनी सफाकी से बताया जा रहा है, बच्ची को वो फुप्पो ले गई, बच्ची को फुप्पो ले गई, उसके बाद फिर ये उसके घर जाके वहां पर भी उसको सफाकियत का निशाना बनाते रहे, उसको जुल्म का निशाना बनाते रहे। तो ये तुम जब तक पकड़े ना जाते या बच्ची बताती ना, तो ये तो जुल्म होता रहना था उस पर। हाँ जी, फिर जुल्म होता रहना था क्या? तो तुम शर्म नहीं सी आनी? शर्म आनी कैसे आनी थी? एक लम्हे के लिए भी तुम लोगों के दिमाग में ये चीज नहीं है कि ये मासूम बच्ची है, मेरा खून है। बस सर बोलन क्या, गलती बच्ची गलती एक दफा होती है, और ऐसी गलती मर क्यों ना जाए बंदा ऐसी गलती करने के बारे में सोचने से पहले भी। हाँ जी, ये है हमारे मुआशरे का वो चेहरा जो हमें इंसानियत की हदूद से बाहर ले जाता है। हम इंसान बल्कि जानवर कहलाने के भी लायक नहीं, ऐसे लोगों की वजह से जो हमारे मुआशरे में इस तरह की अंधेर नगरी करते हैं। तुम्हारे खानदान वालों को पता था, सबको, तुम्हारी बहन को भी पता था, सबको पता था ये जुल्म कर रहा है, तो तुम्हें रोका क्यों नहीं किसी ने? बस बोलन किसी ने रोके ही नहीं। गांव वालों ने भी नहीं रोका जिनको पता था? हाँ जी, उन्होंने भी नहीं रोका। ये है हमारे इस मुआशरे का वो एक घिनौना चेहरा। कितने बेहिस हो गए हम लोग कि हमारे मुआशरे में ये मामलात हो रहे हैं, गांव को पता है, इसके रिश्तेदारों को पता है, बच्ची की फूफो को पता है, इस घिनौने खेल में बाप चचा सब इन्वॉल्व हैं, और ये अंधेर नगरी हो रही है। अगर वो बच्ची भागकर अपने नाना के पास ना आती और पुलिस को इन्फॉर्म ना करती, तो इस तरह के दरिंदा सिफत लोग उस पर अपना जुल्म ढाते रहते हैं। एक तरफ तो गैरत के नाम पर हवा की बेटी को मार दिया जाता है, और एक तरफ ऐसे लोग, ऐसे घटिया सोच रखने वाले लोग अपनी ही बेटी को अपने ही जुल्म का शिकार बनाते हैं। तुम नशा करते हो कोई? नहीं, नशा नहीं करता। दुरुस्त दिमाग है तुम्हारा? हाँ जी। पागल तो नहीं हो? नहीं। ऊपर देखो। नहीं जी। दिमागी बीमारी तो नहीं है तुम्हें कोई? नहीं सर। तो फिर तुमने ये काम, इस तरह से ये हरकत, ये इतनी घटिया ये हरकत, ये इसके बारे में सोचा भी कैसे? बस सर बोलन क्या, बस सर पता नहीं क्या, बस सर पता नहीं क्या, बस सर पता नहीं क्या, एक ही बात की रट। उसका चाचा क्या करता है? ना चाचा दिहाड़ी मेहनत करता। और जो लड़का था वो कौन है? वो मोचियां। हमसाया था तुम लोग? हाँ जी। ये मुझे तो लगता है कि जी इनका पूरा इलाका जो है या इनका खानदान जो है, ये सारे का सारा जो है, ये टोटली नेगेटिव माइंडेड ये लोग हैं, बड़ी घटिया सोच के ये लोग मालिक हैं, और इंसानियत नाम की चीज इनमें नहीं है। बाप भी इस पूरे इस मकरूह काम में, इस घिनौने फेल में ये शामिल रहा, और अब ये उस लड़की का चचा है, और ये वो लड़का है जो हमसाया था इन लोगों का, जिसके वालिद ने बताया कि ये भी इस घटिया फेल में शामिल रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? अमजद। क्या लगती है वो बच्ची तुम्हारी? भतीजी। हाँ, भतीजी। तो ये सारा जो घिनौना खेल है तुम लोग खेलते रहे हो, ये कब से चल रहा था सिलसिला? इसको गांव से, शहर से गया से 4 महीने हो गए। आप लोगों के पास रह रही थी ये? हाँ जी। तुम्हारे भाई का तुम्हें पता था ना ये इतना घटिया काम कर रहा है, तुमने भी वो काम किया है, मर क्यों नहीं गया तुम लोग ये सोचने से भी पहले? भाई इसको पता ही नहीं था ऐसे में। सजा चाहते हो या माफी चाहते हो? माफी भाई जगह तो नहीं करते। क्या माफी दे जगह तो ना नहीं करते। ये अब जब ये लोग इस तरह के पकड़े जाते हैं, फिर इनको माफी याद आ जाती है। जब तक इन लोगों की पकड़ नहीं होती, तो इनका हैवान जो है, इनकी हैवानियत जो है, वो देखने वाली होती है कि ये अपने आप को पता नहीं क्या समझते जी, हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे। तुम लोग इस सोचने से पहले तुम लोगों को इस तरह, आम आदमी तो मर जाए ये सोच के यार। जी। तो जी क्या मतलब? माफी किस मुंह से मांग रहे हो? किससे मांग रहे हो माफी? भाई माफी किससे मांग रहे हो माफी? अपनी भतीजी से मांगा, थोड़े से माफी मांग रहा। नहीं, हमसे क्या मांग रहा है? भतीजे से मांग रहे हो माफी? वो तो कह रही है कि फांसी होनी चाहिए इनको। तुम्हारा क्या नाम है? आदम। तुम क्या करते हो?
फैक्ट्री में काम किधर रहते हो तुम? शहर गांव में रहते। नहीं, इनके हमसाए हो? हाँ जी, क्या घिनौना फेल और क्या जुर्म करते रहे हो तुम इनके घर जाके? उसके साथ ज्यादा करता हूँ। तो इसके बाप और भाई का तुम्हें पता था ये ऑलरेडी उसके साथ जुल्म कर रहे हैं? नहीं हाँ? नहीं, तुम जाते तो कभी किसी ने रोका नहीं, कभी किसी ने देखा नहीं? जब घर में कोई नहीं था वो शक्लें देखें इनकी, मुझे तो ये हैरत हो रही है, ये लोग कौन लोग हैं? ये इस इलाके के लोग, क्या हो गया है बाबा बुल्ले शाह की नगरी को कि यहां पर अपने ही रिश्ते, अपने ही पासबान, अपने ही हिफाजत करने वाले वो ही इज्जतों और आबरूओं के दुश्मन बन गए।